तो स्वागत है आपका मेरे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ में। तो मैं हूं आपका राकेश, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 सितंबर से मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सीरीज जो लेके आने वाला हूं, तो फाइनली आज 1 सितंबर है और आज बेसिक चीज़ें हम बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट ये है, और जनरली सारे बच्चों के मन में जो क्वेश्चन जो आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा किसने है और ये लागू कब हुआ है। तो इसको जो लिखा गया है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया है। उन्होंने लिखा नहीं है, उनके नेतृत्व में लिखा गया है। मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। और इसको लागू जो किया गया था ना, ये बन के जो रेडी हुआ और इसको जो हम लोग जब अडॉप्ट किए थे, तो ये 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किए थे। बट एक्चुअल में इन्हें लागू कब हुआ? 1 साल के बाद। मंथ तो वही रहा बट ईयर जो है चेंज हो गया। मतलब 26 नवंबर 1950 में इसको जो है लागू किया गया, ठीक है। और इसको जो लिखा गया है ये इसका नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और जो लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया था, इटालिक जो है, जो कर्सिव राइटिंग जो होता है उसमें। बाद में इसको ट्रांसलेट करके जो है हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको किसने सजाया, ठीक है। सजाने से अर्थ होता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें इसमें होते हैं, कुछ मतलब डायग्राम वगैरह, कुछ सांस्कृतिक कल्चर का जो है मतलब इमेज वगैरह, चित्र लगाना वगैरह जो है, तो उनका जो है काम किए थे कौन? वो नंदलाल बोस एवं उनकी टीम द्वारा जो है इनको सजाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पेज। अब होता क्या है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पेज के बारे में भी कई दफ़ा जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मूल जो संविधान जो है मूलतः उनमें 251 पृष्ठ होते हैं। मतलब जो उनको बोलते हैं ना पेज, ये पेज आपको छोटा सा लग सकता है बट इनमें जो अक्षर जो लिया गया है ना, वो 1.5 लाख से भी प्लस अक्षरों का जो है इसमें है। तो इसको छोटा मत समझना, ठीक है। ये बहुत ही लेंदी है और ये वर्ल्ड का सेकेंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है कि पहला कौन सा है, आप ये कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो अब बात रह गई कि भाई मूलतः जो है संविधान का जो है उसमें 251 पृष्ठ हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। दो भागों में इन्हें बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग में इसको रखा गया है क्या? संविधान का पाठ को रखा गया है, और दूसरा रखा गया है इसका अनुसूचियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियाँ कितने हैं, ठीक है। तो देखो भाग जो है वो 25 है, अनुच्छेद 470 है और अनुसूचियाँ ये 12 है। ये मैं अभी मतलब जो वर्तमान में है वो मैं मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। जो प्रारंभिक जो स्टार्ट हुआ था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था संविधान, तो उस टाइम जो है ना वो 22 जो है वो भाग थे, ठीक है। और 395 वो जो है अनुच्छेद, अनुच्छेद को जनरली हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और 8 उनमें जो है अनुसूचियाँ थे। अब तो फ़िलहाल जो है ये समय के साथ हमेशा बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। उन पे हम कभी बात करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको नोट कर लो। ये डायरेक्ट यूपीएससी कई बार पूछी है और जहाँ तक मैंने पीवाईक्यू किया है ना, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये, और कई दफ़ा तो ये इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन है और कि भारतीय संविधान में जो है वो कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहला हमारा आता है समता का अधिकार, ठीक है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आपको अपनी लाइफ किसी भी तरह से जैसे कुछ जीने का इच्छा है आप जी सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये चीज़ का अधिकार देती है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप इसके ऊपर आप जो एक्शन ले सकते हैं, आप कार्रवाई का मांग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। चौथा है धर्म स्वतंत्र का अधिकार। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइट करने वाला चीज़ है, ठीक है। धर्म, आपको अगर आप इंडियन हो, इंडिया में रह रहे हो, अगर आपको किसी भी धर्म में जाना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार देती है, छूट देती है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कई दफ़ा मैं
मतलब पॉलिटिक्स चीज़ पे मैं नहीं नहीं आना चाहता हूँ। कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं जैसे कि लोग धर्म के पे बात करते हैं अक्सर कि इस धर्म के हो, यहाँ से तुम्हें भगा देंगे, ऐसे कर देंगे। अरे भाई, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ही हम कोई चीज़ का अधिकार देती है, तो तुम कौन होते हो इस चीज़ पे मतलब बोलने वाले। खैर, उन लोगों की सोच एक अलग है, उनके पास सही ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप सीखे जाएँगे तब इस पे जाके आप बहस करना आइएगा, ठीक है। फिलहाल हम पॉलिटिकल कुछ बात नहीं करना चाहेंगे। पाँचवां चीज़ है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए, अगर संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, आपको कोई भी कल्चर अगर अपनाना है तो आप अपनाइए। फिर है आपका शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा दे देती है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संविधान दिवस। हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? देखो, संविधान दिवस जो है वो तो 26 नवंबर को मनाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और इसको जो है ना 2015 से जो है इसको मान्यता दिया गया था कि जो है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समय, इसमें कितने टाइम लगे थे और कितने खर्चे हुए थे, ठीक है। तो टाइम की जहाँ तक बात करें तो 2 साल 11 मंथ और 18 दिन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा रेडी करने में लगा था। और जहाँ तक खर्चे की बात करें तो एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ किसी को पता नहीं। बट हाँ, एक अनुमान, एक लगभग, एक अप्रोक्सीमेटली मतलब 64 लाख बताया जाता है खर्च हुआ था वहाँ पे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि करंट टाइम में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो बुक जो है वो कहाँ है। तो करंट टाइम में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है वो नेशनल अराइव्स ऑफ इंडिया मतलब नई दिल्ली में है। और इसको हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया है। देखो, हीलियम गैस के चैम्बर में रखने का रीज़न है क्यों, क्योंकि इतने साल पुराने बुक अगर आप ध्यान दो तो अगर आप 2 दिन 3 दिन का भी कोई चीज़ अगर लिख के अगर रखोगे ना तो उसका पेज जो है ना पीला पीला सा होने लगता है। इसी कारण है ना कि वो इतने साल पुराने और उस टाइम के पेज का क्वालिटी बहुत पतला हुआ करता था, तो इसीलिए उसको हीलियम गैस के चैम्बर में रखा जाता ताकि उसका पेज का क्वालिटी ख़राब ना हो, ठीक है। और अदर पॉइंट है लाइक संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रिएम्बल बोलते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। सेकंड है ये स्वतंत्रता और समानता, न्याय और विद्युत जैसे आदर्शों का जो है परिभाषित भी करती है। और थर्ड है, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक जो चीज़ें जो थी वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है आप मतलब बता दो, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अगर वाकई में लगा कुछ सेंसिटिव है तो मैं उनमें एक पर्सनल वीडियो बनाकर भी मैं एक छोटा सा मैं डिलीवर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है कितने पार्ट्स होते हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट्स, क्योंकि एक पार्ट में जो है एक से ज़्यादा आर्टिकल्स को लिया गया है, उन सभी को एक एक करके हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके घर या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसे बच्चे हैं जो सच में डेडिकेटेड हैं कोई अदर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उन तक ये शेयर कर दीजिए, ये चीज़ें पहुंचा दीजिए। क्योंकि हो सकता है आपका एक भलाई उसका करियर को मतलब चेंज कर दे, बदल दे। तो अपने कर्म से कभी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।